डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। तो फाइनली सफदरजंग जो हॉस्पिटल है उसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है आप सभी को। और थोड़ी सी वीडियो बनाने में लेट हो गई, तो शायद आपको पहले आइडिया तो लग गया होगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद आपके एक के एक डाउट को क्लियर करना है, ना कि व्यूज़ पाना है। ठीक है, हैशटैग सफदरजंग हॉस्पिटल लगा के इधर पे व्यूज़ लेने वाला काम नहीं है। इधर पे सारी इन्फॉर्मेशन एक एक अभी आप देखेंगे ना, बारीक बारीक इन्फॉर्मेशन, कैसे तैयारी करना है, क्या सुटेबल चीज़ आपके हो सकती हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। तो चलिए बने रहिए, शुरुआत करते हैं हम लोग। एक मिनट दीजिए ज़रा मुझे। एक सेकंड दीजिए ज़रा। ठीक है, चलिए अभी इधर से हम देखते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल। सवाल एक एक आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं मैं। इधर पे क्या लिखा हुआ, अ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये राज्य सरकार की वैकेंसी नहीं है, साफ लिखा हुआ है। तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मैं तो इस राज्य का हूं, मैं उस राज्य का हूं, क्या भर सकते हो? आप किसी भी राज्य के हों भर सकते हैं, साफ जवाब यहाँ लिखा हुआ। लेकिन इतनी डिटेल कोई बताएगा नहीं, क्योंकि सबको जल्दी में वीडियो बनाना है और जल्दी में व्यूज़ लेना है। इधर पे वो काम नहीं होता है। लेट वीडियो आएगी लेकिन प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन के साथ आएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये सब सारी चीज़ें समझ में आई बात। तो ये सेंट्रल वैकेंसी है, आप किसी भी स्टेट के थ्रू आउट इंडिया हैं, भारत के नागरिक है, यू कैन फिल दिस फॉर्म। यूपी, बिहार, साउथ ईस्ट, नॉर्थ, इससे कोई मतलब नहीं है, ऑल इंडिया वैकेंसी है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंडर ये, ठीक है, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। मेरा सपना था कभी इन सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ा जाए अच्छे से। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर्स पर, इन सब में। और कितनी वैकेंसी आई है? 13। कम नहीं होती 13 पोस्ट वैकेंसी। क्यों कम नहीं होती साहब? क्योंकि आपको तो सर सिलेक्शन ही लेना है ना, एक ही सिलेक्शन लेना ना। वन डे एग्जामिनेशन में एक सीट भी काफ़ी होती है। ठीक, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक मिनट रुकिए ज़रा, मैं हाँ पॉइंटर नहीं मिल रहा था। चलिए अब जरा देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछते हैं कि सर एज लिमिट क्या है? बड़ा क्वेश्चन होता है, मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ धीरे धीरे। एज लिमिट एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। कब है लास्ट डेट? 25 अक्टूबर। ठीक, तो आज जो भी डेट है अभी 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। आपकी एज कैलकुलेशन, जो आखिरी एज कैलकुलेशन होगी, वो लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग है। ये दिस इज द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज रिलैक्सेशन और ये सारी चीज़ें। तो ये समझ में आई इस चीज़ें। चलिए साहब जरा अपने फार्मासिस्ट का देखते हैं। फार्मासिस्ट भी देखिए अलग अलग जितने मेडिकल कॉलेज, 5, 4, 9, 3, 12, 13, 13 पोस्ट है। एक पोस्ट आपको चाहिए, कम नहीं होती भाई साहब। इंडिया का टॉप नॉच मेडिकल कॉलेज में ये सब हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ साहब? इधर देखो, इसेंशियल। ठीक है, इसेंशियल का मतलब चाहिए 10+2 विथ 2 years ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा गया है। सो मिनिमम क्राइटेरिया इज डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, ये एंड स्टेट रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये बताइए, रजिस्ट्रेशन आप झारखंड के तो आप झारखंड में रजिस्ट्रेशन, आप दिल्ली में तो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन, तो अपन लोगों का स्टेट में ही होता है ना, वो तो रजिस्टर्ड ट्रांसफर होता है सेंट्रल में। तो आप किसी भी स्टेट के रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप डिप्लोमा है और आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप कर सकते हैं। उम्र कितनी है? 18 से 25 साल। अब कहोगे सर क्या 25 के बाद नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो 25 के बाद 3 साल ओबीसी के लिए, 5 साल के लिए SC ST के लिए। ये एक नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। तो जो लोग ओबीसी के, SC ST के लिए हैं, फिजिकली चैलेंज है, जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, उनके लिए अभी एज रिलैक्सेशन देखेंगे। सो नॉर्मल एज इज 18 to 25 ईयर्स, 18 साल से लेकर 25 साल। ठीक है, चलिए तो डिप्लोमा यहाँ पर इजिली एलिजिबल है। अब मिनिमम क्राइटेरिया हमेशा डिप्लोमा होती है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो उधर पे खुलेगा डिप्लोमा, बी फार्मा, ये सारा ऑप्शन खुलेगा। तो अब जो भी हैं आप उस पर टिक कर दीजिए। ठीक है, सो मिनिमम क्राइटेरिया इज डिप्लोमा। यहाँ सीधे डायरेक्ट बी फार्मा नहीं लिखा हुआ, मिनिमम क्राइटेरिया डिप्लोमा। सो डिप्लोमा भर सकता है इसको। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें, ये सब हमने देख लिया। ठीक है साहब, थोड़ा और देखते हैं। और भी पोस्ट हैं दुनिया भर की, लेकिन अपने काम की सारी नहीं है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और आज कितनी तारीख है? 7 अक्टूबर। ठीक, थोड़ा सा वीडियो लेट हो गई लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो 25 अक्टूबर, ठीक, 25 अक्टूबर लास्ट डेट है। लास्ट डेट टाइम 25 अक्टूबर 11:45। अगर 12 बजे के बाद आपने किया ना, गए खत्म मामला। इधर पे टाइम देखना है 23:45।
टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट 26 तारीख, 25 तारीख तक आपका जमा हो जाना चाहिए, पेमेंट आप लास्ट 26 तक कर सकते हो। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जाम होगा इसका भाई साहब, एग्जाम होगा फार्मेसी का, फार्मासिस्ट का, तो इधर पे फार्मासिस्ट वाला पेपर आने वाला है। तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, अभी क्या चल रहा है अक्टूबर, पूरा अक्टूबर बचा हुआ है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में एडमिट कार्ड आ जाएगा। फोर्थ वीक ऑफ नवंबर, यानी कितना आपके पास 2 महीना एकदम सेफ है, बिल्कुल आराम से दे दनादन बैटिंग करिए 2 महीना में। और आप यकीन मानिए 1 महीने के अंदर फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन निकाला जा सकता है डेडिकेटेड तैयारी से, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, देखिए सब कुछ प्लान है इनका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सब कुछ सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, ठीक। ये सारी चीज़ें जनरल इन्फॉर्मेशन। अब जरा देखिए रिलैक्सेशन SC ST OBC के लिए एज पर द गवर्नमेंट रूल्स किया गया है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। जो लोग EWS का सर्टिफिकेट बनवाते हैं उनकी जो क्राइटेरिया है कमाने वाली फाइनेंशियल क्राइटेरिया है वो है 8 लाख की, यानी 8 लाख से कम की आपकी इनकम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और आपका सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, तो डिस्ट्रिक्ट DM यही लोग जो है ना, इन्हीं लोग के द्वारा जारी होना चाहिए, कोई उल्टा पुल्टा जारी किया हुआ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा इधर पे। ऐसे लोग जो गवर्नमेंट या सरकारी में पहले से काम कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं या किसी और पोस्ट पे हैं, उनको देना पड़ेगा भाई साहब NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बट हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यू कैन गो फॉर द एग्जामिनेशन। तो सरकारी लोगों को NOC देना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, चलो साहब। वैलिड अप टू डेट नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, क्यों लिखा है साहब वैलिड अप टू डेट, बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है, इसका मतलब आपका लेटेस्ट होना चाहिए, अप्रैल के बाद का खास करके, और लास्ट डेट के पहले, अप्रैल और लास्ट डेट के पहले का सर्टिफिकेट है। तो आपका सवाल आएगा कमेंट बॉक्स में, अभी बाद में देखो बहुत सारे लोग वीडियोस को अच्छे से नहीं देखेंगे और दुनिया भर का सवाल जो है वो कमेंट में आप देखेंगे, जबकि मैं उसका जवाब यहाँ दे चुका हूँगा, ठीक। तो अभी क्या है कि जिनका 3 साल पुराना नहीं चलेगा भाई साहब, अप्रैल से लेके अभी लास्ट डेट तक जो है वही चलेगा साहब, इसके बाद अगर बनवा के दें कोई मतलब नहीं है। नो एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एंड नो रिजर्वेशन विल बी गिवन टू यू। क्रूशियल डेट एज रिसिप्ट करने के लिए, एज डिसाइड करने के लिए लास्ट डेट है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब स्क्रीनिंग विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दोज विथ हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये सारी चीज़ें अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो इसकी स्क्रीनिंग में करेंगे ये, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये सब नॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन किसी का एडमिनिस्ट्रेशन कारण की वजह से, ये आपकी गड़बड़ी, ये सब जिम्मेदारी नहीं लेने वाले हैं। तो पे स्केल आप देख लीजिए, ये तो फार्मासिस्ट का देखना पड़ेगा आपको इधर पे कौन सा पे लेवल स्केल है इधर पे, ठीक है। देखिए पे स्केल आपको लग रहा पता, लेवल 5, तो लेवल 5 वाली अपन को पैसा मिलने वाला है, पैसा ही पैसा, ठीक है। चलिए तो ये देख लीजिए आप लेवल 5 में क्या है, 29,200 से 92,300, ज़बरदस्त सैलरी, कम नहीं है भाई साहब। नेशनलिटी सिटीजनशिप, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, पूरे तो इंडिया के सिटीजन तो भैया वो यूपी वाले हैं, बिहार वाले, दिल्ली, सब तो सिटीजन ही है, सब भरो भाई साहब, सब भरो, ठीक है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल इधर पे दिया हुआ है। PWB जो फिजिकली चैलेंज कैटेगरी के हैं आप देखिए 10 ईयर्स, 15 ईयर्स फॉर SC ST और 13 ईयर फॉर OBC, क्यों, क्योंकि वो 3 ईयर तो नॉर्मल OBC होने के नाते मिलेगा, लेकिन अगर ऊपर से आप फिजिकली चैलेंज हैं तो स्पेशल आपको एज रिलैक्सेशन। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 45 साल, SC ST के लिए 40 साल और वेदर के इन सब के लिए, इतना कोई डिटेल आपको बताएगा लेकिन अपन बताएंगे इधर पे, ठीक है। इसीलिए प्लेटफॉर्म सबसे अलग है, हम भीड़ में काम नहीं करते हैं, नंबर ऑफ वीडियोस पे हम एकदम बिल्कुल तबाही नहीं लगा देते हैशटैग लगा के, ठीक है। वो सब गेम हमारा खेलने का काम नहीं है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, ये सब, तो ये देखिए लोग कहते हैं सर ये सर्टिफिकेट का बाद में बनवा ले, नहीं भाई साहब, इधर देखिए मस्ट बी क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन, जो भी आपका रिजर्वेशन या कुछ भी आप चाह रहे हो वो क्लोजिंग डेट से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS या OBC सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड आफ्टर 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल से लेके ये जो अक्टूबर वाली लास्ट डेट है इसके बीच का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर पहले का है नहीं चलेगा भाई साहब, बाद का है नहीं चलेगा, आप परेशान होंगे, फिर इधर पे क्लियर होना चाहिए। क्या सर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक दे सकता हूँ, बिल्कुल नहीं चलेगा, इधर पे मांगा गया है साफ एकदम, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे आपका होना ही चाहिए सारा डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके लास्ट डेट से पहले आपकी डिग्री, आपका रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग शुड बी देयर, ठीक है, प्रोविजनल और ये सब,
अगर नहीं देते तो गड़बड़ हो जाएगी। 600 रुपीज़ फीस वगैरह है, ये सारी चीज़ें। ठीक, 26 अक्टूबर लास्ट डेट है, इसको ध्यान से देखिए। जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा वो दिल्ली एनसीआर रीजन में होगा। एनसीआर रीजन तो बोले हुए 7-8 जिले जो यूपी के हैं ना, उधर पे गाजियाबाद हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, ये सब इधर उधर जो जितने ज़िले हैं सब वो सब, तो ये सब ठीक है। तो ये सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो अभी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक, अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये क्या होगा, इसमें लिखा 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 60, तो 60 क्वेश्चन 60 मिनट खुल्लम खुल्ला बैटिंग करो, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी कि 240 नंबर का आपका आने वाला पेपर, राइट। और आपका सभी ऑब्जेक्टिव आएगा और 1 नंबर डिडक्शन, 1/4 क्या है, निगेटिव मार्किंग है। तो 4 नंबर का सवाल, 1 नंबर कट जाएगा अगर गड़बड़ करोगे आप तो। ये सारी चीज़ें ठीक है। ये सब बाद में आंसर की जारी आती है, आपको कुछ सही करना है, कुछ भी अप्लाई करना, 100 रुपये पर क्वेश्चन देके आप करोगे सारी चीज़ें। ठीक है। तो द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन विल बी सिलेबस फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अभी डिप्लोमा है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या मांगा है, डिप्लोमा मांगा है, तो डिप्लोमा का सिलेबस आएगा। सिलेबस को लेकर कंफ्यूज नहीं है, लेकिन कुल वेबसाइट पे आएंगे सिलेबस ढूंढेंगे, सर सिलेबस बता दीजिए, सफदरजंग का इधर लिखा हुआ है। ज़िंदगी में थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, वी नीड टू। और हमारी युवा जनरेशन के पास पेशेंस नहीं है, रील देख देख के एकदम ख़त्म हो गया शॉर्ट सारा मामला। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोग आ जाएंगे थोड़ा सा ज्ञान वन बांटने, कैसे अप्लाई करना, सब कुछ प्रोसेस वगैरह बता दिया इन्होंने। साइट पर आप यहाँ से जाएंगे। चलिए साहब साइट जाते हैं, देखिए साइट का थोड़ा इशू कर रहा है शायद। ये पहले दिन पे मैंने खोला था ना, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे ये। नेट तो आ रहा है ना मेरे में, हाँ नेट तो आ रहा है यार, कि नहीं आ रहा है नेट, हाँ आ रहा है, फिर क्यों नहीं खोल रहा है ये। चलो एक बार और ट्राई करते हैं ज़रा। इधर से आप देख लो। ठीक है, हमेशा साइट से आपको फॉर्म जाके भरना है, रिक्रूटमेंट सेक्शन। ठीक है, इधर से आप देखिए, ये सब देखिए लिखा हुआ है अलग अलग जगह पर। तो क्या साहब हम अलग अलग भर सकते हैं? भर सकते हैं। अलग अलग डेट जो है आपका, अलग अलग मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी है ना, एक जगह नहीं है ना, ये अलग अलग है, इसको कर सकते हैं हम लोग इधर पे। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। ठीक, काफ़ी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बता दी। इसके लिए करना कैसे है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको YouTube पे एक वीडियो बनाई हुई है कि कैसे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो आप देख लीजिए। इनोवेटर्स अड्डा वाला जो हमारा YouTube चैनल जिस पे आप देख रहे हो हमें, ठीक है, इसी चैनल पर आप देखो बहुत सारे ट्रेंडिंग वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। अभी देखिए ये SIC के लिए मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आप देखेंगे, 10-11 हज़ार बच्चों ने देखा हुआ है इसको, ये सब सारी बातें। और यहाँ पर आप देखेंगे पॉपुलर वीडियोज़ में अगर आप देखेंगे तो इधर पे आप देखेंगे कैसे किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम को क्रैक करेंगे। स्मार्ट सिलेबस 27 से 28 हज़ार बच्चों ने फ़ायदा लिया है, इनमें से बहुतों की ज़िंदगी चेंज हुई, आप भी फ़ायदा लीजिए। ठीक है, और आपके दस्तक पर इसके साथ साथ आप सभी को पता है कि SIC फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ गई। दोनों को भरिए आप आराम से, और दोनों की तैयारी अलग अलग कोर्स में मत करिए। केवल 999 पर आप संकल्प बैच के साथ जाइए, वेरी इकोनॉमिक। ठीक है, ये संकल्प बैच, ये रहा आपका प्यारा संकल्प बैच। एम्स की खाली तैयारी कर रहे हैं तो इधर पे ये है। ठीक है, सारी चीज़ें संकल्प बैच केवल 999 विद 6 मंथ वैलिडिटी, फार्मा नॉन फार्मा, वन ऑफ द ट्रेंडिंग कोर्स इन इंडिया। बच्चे तेजी से इसमें एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, सीट्स आर फिलिंग वेरी फास्ट, लोगों का ट्रस्ट है। 6 मंथ वैलिडिटी के साथ PC पर आप देखिए, ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन, लाइव क्लासेस के साथ, लाइव क्लासेस के साथ आपको मिल रहा है ये। ठीक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। आप इन सारे मेडिकल कॉलेज की या फिर ये SIC फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, गो फॉर दिस संकल्प बैच। आपको ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लगाना, केवल 999 के इन्वेस्टमेंट पर आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ठीक है, चलिए
कहाँ से करेंगे? फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें, राइट। ये फार्मा पाथफाइंडर से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, कैप्सूल का आइकन बनेगा, ये सारी चीज़ें। डिस्क्रिप्शन में मैं एडवर्टाइजमेंट का लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, कोर्स का डिटेल वगैरह सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, बाकी बने रहिए आप मेरे साथ। जो भी कुछ डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट वो कर दीजिएगा, मैं थोड़ा सा चेक कर लूँगा, देख लूँगा और मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगा। कोई भी डाउट है प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे 9519980214 पर कॉन्टैक्ट करिए। मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी है, पर्सनल कॉलिंग नंबर भी, आप मुझे कॉल भी कर लीजिए, व्हाट्सअप भी कर लीजिए। तो आपको अवेल कौन सा कोर्स करना है? संकल्प बैच। क्यों? क्योंकि समय अपन के पास बड़ा कम है और कम समय में एक ऐसा मेंटर जिसको SIC, DI, सिविल सर्विसेज तक का भी एक्सपीरियंस हो, आपको ऐसे मेंटर को प्राथमिकता देना चाहिए, उसके एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेना चाहिए। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर हियर फॉर। तो हम लोग जो है सारी चीज़ें करने वाले हैं संकल्प बैच में, फार्मा नॉन फार्मा के साथ। कैन यू इमेजिन, जस्ट एट 999। बट येस, इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। हमारा बस चले तो हम फ्री में कर दें और आने वाले समय में फ्री भी कर देंगे, आप देखिए। लेकिन होता क्या है कि फ्री की चीज़ की दिक्कत है, क्या कीमत नहीं किसी चीज़ की। हम जिम में भी पैसा लगाते तो भी नहीं जाते, डेली पैसा लगाने भी नहीं जाते, तो अभी फ्री कर देंगे तो कोई जाएगा ही नहीं, सोच के देखिए। सो थोड़ा सा एक चार्ज रखते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। बाकी ये प्लेटफॉर्म आपके लिए डेडिकेटेड काम कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मैं छोड़े जा रहा हूँ, कुछ भी डाउट है आप सारी चीज़ें कर लीजिए, ठीक। एक वीडियो और आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप अच्छे से देखिएगा। जैसे ये वीडियोस बताइए ना कैसे क्रैक करना है, स्मार्ट सिलेबस क्या उसका है, तो इधर पे आप देखना कौन कौन से टॉपिक पढ़ना। अभी इन्होंने डिप्लोमा बोल दिया है, लेकिन डिप्लोमा में क्या कितना कैसे पढ़ना, वो ये वीडियो आपको गाइड करेगी, ठीक। बाकी आप SIC की तैयारी कर रहे हैं तो इधर पे ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। SIC में जो नॉन फार्मा है उसको कैसे कवर करना है उसके लिए वीडियोस देख लीजिएगा, सब कुछ आपको देखेंगे, ठीक है। ये सब DI की तैयारी कर रहे हैं, DI का देख लीजिएगा। बहुत सारी मैं आपके लिए 1 शॉट वीडियोस लेके आ रहा हूँ, 1 घंटे में सारी वीडियोस आपको देखोगी, इधर को देखोगे मिलेगी आपको, ठीक है। ये सब हमारे पास उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर लेके, गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर लेके, सब कुछ आप इधर देखिएगा। ज़बरदस्त तरीके से मैंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई हुई है आपको, ज़बरदस्त तरीके से आप देखिएगा, क्योंकि GS भी आता है, SIC वगैरह में आप देखेंगे। इधर पे तो सारा फार्मा ही आ रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये प्लेटफॉर्म 100% आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।